शुक्रिया। हाय रब्बा, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है जी। पूरा नाम ही मिट गया है। हमसे मिटा हम ही लिख देते। जिस तरह से हमने आपको आपके खाबिन से एक बार दूर किया था, अब उसी तरह हम आपको उनसे मिलवाएंगे। इनका हाथ थामिए। मैं की देख रही है जिस नाम नाल तोनू सब तो ज्यादा नफरत सी, आज वही नाम तुसी अपने हाथों से लिख रहे हो। पूरन बीबी, इनू कहने चमत्कार। हमें अपने किए पे पछतावा है और हम अपने आप को आपकी मुआफी के हकदार बनाना चाहते हैं। गुणवंती, सुंदर कहाँ पर है? वो बाजार से कुछ लेने गए। गुणवंती, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। यही कहना चाहते हो ना कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। पर लाले भाई साहब, एक बात बताइए, मैंने शादी के लिए हाँ ही कब की थी? ये सारा खेल किस्मत का रचा हुआ है। मैंने तो कब का जोग ले लिया था, और सुंदर फिर से मेरे नसीब में आया है। अगर सुंदर की दिमागी हालत जरा भी ठीक होती ना, तो इस वक्त मैं और आप लाजो के बारे में बात कर रहे होते, और मैं उन दोनों की सेवा कर रही होती। और जो चीज है ही नहीं, फिर उसके बारे में बात करने का क्या फायदा है? गुणवंती, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर कल को लाजो परजाई जी वापस आ गई तो क्या करोगे? जवाब दो गुणवंती। तुम अब भी अपना फैसला बदल सकती हो। गुणवंती, लाजो का सोचो। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए लाले भाई साहब, फेरे हो जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगी कि लाजो सही सलामत हो, जिंदा हो और वापस आ जाए। और अगर सच में ऐसा हो गया ना, तो मैं उसे उसकी अमानत सौंप के इस बार संसार को ही त्याग दूंगी। गुणवंती, आज पहली बार मुझे वाकई में लग रहा है कि किस्मत ने तुम्हें तो राह पर लाके खड़ा कर दिया। अल्ले,
क्या कहा गुणवंती ने? गुणवंती ने जो भी कहा उसे छोड़ यार, भूल जा। तुझे क्या सूझी थी रामनवमी के दिन, बता। रामनवमी के दिन वो मैं बताता हूँ। क्या कर रही हो तुम? मेहंदी लगाने के बाद काम करने की जरूरत नहीं है। पर सुंदर, खाना तो बनाना है ना। तुम खाने की फिक्र मत करो। तुम जो रोज मेरे लिए इतना कुछ करती हो, तो एक वक्त का खाना मैं भी तो बना सकता हूँ। जाओ चुपचाप जाके बैठ। जी सेठ जी, एक बात कहूँ? छोटा मुंह बड़ी बात। धंधे पर इस तरह से शराब पीने से लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। मैं इस समय लक्ष्मी को नहीं, एक अप्सरा को पाना चाहता हूँ। अप्सरा, लेकिन मैं उसके जितना भी करीब जाता हूँ उतनी मुझसे दूर चली जाती है। अच्छा, आप मनोरमा भाभी की बात कर रहे हैं? वो तो आपको बहुत चाहती हैं। अरे मूर्ख, चल जा यहाँ से, दफा हो जा। मैं खुद दुकान बंद कर लूंगा। जी सेठ जी। कहाँ मैं गुणवंती के ख्वाब देख रहा हूँ, और ये कहाँ उस मोटी भैंस के बारे में बात करके मेरी सारी उतारने वाला था। ये खाना खाकर तुम दोनों चैन की नींद सो जाओगे, और फिर तो कल जब उठेगा ना सुंदर, तो तुझे एक उजड़ी हुई गुणवंती मिलेगी। गुणवंती, खाना तैयार है। बस करिए देख, तब इत्मीनान से यहां बैठिए और आखिरी इफ्तारी बिस्मिल कर। ये क्या कर रहे हैं हम? लाजो ना कभी हमारी हुई थी, ना कभी होगी। हमारी चाहत को अब हमारा अतीत बनना होगा, और हमें उस फर्ज को निभाना होगा जिसे कभी ताउम्र निभाने की जिम्मेदारी ली थी। ऊपर वाले दी मेहर और सच्चे प्यार विच इन्नी ताकत है कि किसी विच भी इंसानियत जगा दे।
सुंदर, वो नहीं आएगा जिसके तू ख्वाब देख रही है, मगर मैं आ गया तेरे सारे ख्वाब पूरे करना है। मीने निकल जाए यहाँ से, वरना खैर नहीं है तेरी आज। कोई नहीं आएगा बचाने, मैंने खाने में आराम से सो जाने वाली दवाई डाल दी थी। छोड़ मुझे चमन। पास मत आना चमन, वहीं रुक जाओ, मैं मार दूंगी तुम्हें। रुक जाओ चमन। वहीं रुक जा। सुंदर, सुंदर। नदी पास मत आओ चमन। सुंदर। हाय रब्बा, ये सच ना होवे। क्या हुआ लाजो? क्या बात है, सब ठीक तो है? बहुत ही बुरा सपना आया। बराती जी पे किसी ने जानलेवा हमला किया। हाय रब्बा, ऐसा कुछ ना हो, मेरी बराती जी नु मेरी उम्र भी लग जावे। सपने सपने होते, वे कभी हकीकत का रूप नहीं लेते। कुछ नहीं होगा, बल्कि उनकी उम्र और लंबी हो जाए। यही तो खूबी है तुम्हारी इबादत। आप सो जाइए, सुबह होने में थोड़ा सा वक्त। और वैसे भी आज ईद भी है और रामनवमी, और ऐसे मुबारक दिन पर कभी किसी का बुरा नहीं होता। मैं झील जान को भेजता हूँ, वो आपके साथ आपके खेमे में रहेगी। आप इत्मीनान से सो सकते। नहीं नहीं, मैं कैसे सो सकती हूँ? हमारे रोरन वाला में कहते हैं, अगर बुरा सपना देखो तो दोबारा नहीं सोना चाहिए। अगर ऐसे बुरा होना भी हो तो खतरा टल जाता है जी। मेरा यकीन मानिए, आपके बराती जी को कुछ नहीं। और वैसे भी आप दोनों की सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई, कुछ नहीं होगा। मैं जिलजान को भेजता हूं। रब करे जो तुसी कह रहे हो बिल्कुल सच हो। मेरे बराती जी पे कोई खतरा ना आए। उन मैनू मेरे बराती जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार जब मिलूंगी, उनका हाथ ऐसे थामूंगी कि फिर कभी ना छूटे। सुंदर, चमन छोड़ दो सुंदर को। सुंदर,
गुणवंती सिक्का भाई साहब, लाले भाई साहब, अरे कोई है? गुणवंती, क्या हुआ गुणवंती? क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लाले भाई साहब, वो सुंदर और वो चमन दोनों। क्या हुआ सुंदर? चल जल्दी से ओए चमन, छोड़ उसे। वो छोड़। वो है क्या पकड़? हाथ है चमन, हाथ है। तुझसे तो गली में मुंह मारने वाला जानवर ही अच्छा है। एक तरफ सांप हो और एक तरफ तू। सांप को छोड़ के सबसे पहले तुझे गुजरना चाहिए। मैं गुजरता हूं तुझे। बाजी, मारना मुझे था, तुझसे मारे जा रहे हो। रोका किसने ये सिक्के? वैसे भी इस ढीठ इंसान पे असर तो पड़ना नहीं है। मार रहे सिक्के। रुक जाइए। कानून अपने हाथ में मत लीजिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और चमन लाल भारद्वाज, तुम्हें एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने के जुर्म में और जानलेवा हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलो। सुंदर, मैं तेरा छोटा भाई हूं, हम दोनों का एक ही खून है। सुंदर, बता दे इन सबको, ये सब इनकी एक गलतफहमी है। ओए चमन, तुझ जैसे इंसान को भाई बोलने से तो अच्छा है खुद को कोई अनाथ ही समझ ले। ले जाइए इसे। चलो। भगवान ने तुम्हें कई मौके दिए थे चमन, तुम नहीं सुधर पाए। ले जाइए इसे। सिक्के यारा, हमारे पास बस आज का ही दिन है कुछ करने के लिए। इन दोनों के फेरों से पहले सुंदर की याददाश्त वापस लाना बहुत बहुत जरूरी है यारा। तो चिंता ना करेगी, मैंने जो सोचा है ना वो आज ही मुकम्मल हो जाना है। रहने दो सुंदर, कोई देख लेगा तो क्या होगा? गुणवंती, तुम हर बात पर बार बार कहती रहती हो कि कोई देख लेगा क्या होगा। क्या होगा ये तो आज तुमने देख ही लिया। नहीं, वो मुझे तो बस तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है सुंदर। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा कि मेरी वजह से इस समाज में तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। ऐसे खिलखिला के क्यों हंस रही है झीलजा? मेरी अम्मी जी लाला जी के यहाँ काम करती थी, उनसे ही सुना था कि अगर सिंदूर लगाते वक्त सिंदूर औरत की नाक पर गिर जाए तो समझ लेना चाहिए कि उनका पति उनसे बेहद मोहब्बत करता है। उन्हें मोहब्बत और उन्हें यादों की वजह से ही तो मैं अभी तक जिंदा हूँ झीलजा। सही फरमाया आपने। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाहर बहुत काम है। आज ईद है ना? आज ईद है और रामनवमी भी,
और आज ही के दिन इस लाजो ने अपने राम जी से मिलना। हे बाबा जी, इस झल्ली नो अब थोड़ा सब्र बख्शो, वरना मुझे लगता है कि अपने बराती जी से मिलने की खुशी में मेरी तो सांस ही फूल जानी है।